अगर आप पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है तो उसकी निशानियां इस प्रकार है। क्या कभी आपका सामना ऐसे परिवार या व्यक्ति से हुआ जिसने स्वयं के बारे में ये बताया हो कि कैसे उसका वसंत सा पल्लवित जीवन अचानक से पतझड़ की तरह वीरान सा हो गया? जैसे सारी रौनक ही चली गई, जीवन से न तो खुशियों की आहट सुनाई देती है, न ही उम्मीद की खिलखिलाहट। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब उस परिवार व्यक्ति की उन्नति खुशियों से जलकर या मात्र प्रतिस्पर्धावश कोई उनके ऊपर काली शक्तियों का प्रयोग करवा देता है। कलयुग को काली युग की संज्ञा उसके अतिशीघ्र साधना में फल प्राप्ति के लिए मिली, किंतु अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधनाओं का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ही हुआ। यद्यपि तांत्रिक प्रयोग इतने आसान नहीं होते हैं कि कोई भी किसी पर कर दे, किंतु ईर्ष्यावश या पुरानी दुश्मनी सधाने के लिए लोग अपने विरोधियों पर तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। आजकल तंत्र ज्ञाता भी ईमान रहित होकर मात्र धनोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कई बार बिना सही गलत का निर्णय किए ही मात्र धन देने वाले का कार्य संपन्न कर देते हैं, जिससे कई बार निर्दोष व्यक्ति भी तंत्र के घातक प्रयोग का शिकार हो जाते हैं। जिस पर तंत्र का घातक प्रयोग किया जा चुका होता है, उसके साथ कई लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन करने पर तांत्रिक प्रयोग की गहनता पता चलती है। ये प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। 1. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह असामान्य तरीके से हरदम बीमार रहता है और डॉक्टर वैद्य को दिखाने पर भी रोग पता नहीं चलता। असामान्य तरीके से उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, आंख के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और काया जर्जर होती जाती है। 2. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो उसे बेवजह का ही तनाव बना रहता तथा आत्महत्या की इच्छा बनती रहती है। वह हरदम घर परिवार को छोड़कर दूर चले जाने की सोच रखता है। उसे मित्र बांधव की अच्छी बातें भी कटु वचन लगने लगती हैं, वह सबसे अलग थलग रहने लगता है। 3. जिस पर तांत्रिक प्रयोग हुआ हो उसका स्वगृह नहीं बन पाता, या तो वह जमीन ही नहीं खरीदता या उसका निर्माण कार्य कभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। हरदम कोई न कोई विघ्न पड़ते रहते। निर्माण कार्य आरंभ करते ही घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या बहुत बड़ा आर्थिक घाटा लग जाता है। 4. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो उसके बच्चे भी हरदम बीमार पड़ते रहते हैं, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अचानक से वो नशे की तरफ झुकाव करने लगते हैं। हर वक्त हिंसात्मक रवैया बनाए रहते हैं और बड़ों की बात नहीं मानते हैं। 5. परिवार में कोई न कोई हरदम बीमार रहता है, जिससे कि बीमारी में धन की बर्बादी होती है, डॉक्टर भी रोग की सही वजह नहीं बता पाते। एक सदस्य स्वस्थ हो तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। बीमारी का चक्र ही खत्म नहीं होता। 6. विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर और हर प्रकार से मेडिकली फिट होने पर भी संतान सुख नहीं मिलता, या बार बार गर्भपात हो जाता है या जन्म लेते ही संतान की मृत्यु हो जाती है। तब यह मान लेना चाहिए कि तांत्रिक प्रयोग द्वारा कोख बांध दी गई है। 7. यदि घर के सबसे छोटे सदस्य की अचानक ही बिना कारण मौत हो जाए तो मुठ विद्या का प्रयोग मानना चाहिए। 8. जिस पर काली शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसके हितैषी भी उससे मुंह फेरने लग जाते हैं और शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। जिनकी कभी मदद की हो वह भी नजर फेर लेते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। 9. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह कहीं भी चैन नहीं पाता है। वह नया घर भी ले तो उसे समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। परेशानी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है।
10. जिस पर तांत्रिक प्रयोग हो उसके अंदर व्यर्थ की चिड़चिड़ाहट भर जाती है, वह अवसादग्रस्त हो जाता है और सफलता की उम्मीद छोड़ देता है। उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है और किसी की प्रेरक बातें भी उसे जहर समान प्रतीत होती है। 11. यदि भाई बहनों से अकारण ही बैर भाव उत्पन्न हो गया हो और किसी भी मध्यस्थ प्रयास से उन्हें साथ न लाया जा सक रहा हो, तब निस्संदेह तंत्र प्रयोग मान लेना चाहिए। 12. जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो या जिस घर में तंत्र प्रयोग हुआ हो, वहां पति पत्नी एक दूसरे के मत विरोधी हो जाते हैं और बेवजह भी विरोधाभास में रहते हैं। न तो उनमें सौहार्द होता है, न ही वो आंख मिलाकर प्रेम भाव से बात करते हैं। 13. जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो वह कितना भी अच्छा कार्य करे, उसे यश प्राप्त नहीं होता। उसके कार्यस्थल पर उसके अधिकारियों से भी उसकी नहीं बनती। उससे कम कार्य करके कोई अधिकारियों की प्रशंसा पा लेता है, पर इसे न तो मनचाही तरक्की मिलती है न ही मनचाहा स्थानांतरण। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।